15 साल की एलिजाबेथ को हर रोज स्कूल से घर जाने वाली ट्रेन पकड़नी होती थी। सहेलियों के साथ की वजह से अक्सर देर हो जाया करती। ट्रेन बहुत कम समय के लिए स्टेशन पर थमती थी। उसे पकड़ने के लिए बिजली की गति से भागती आती एलिजाबेथ को देखना उसके बायोलॉजी अध्यापक चार्ल्स प्राइस को आकर्षित करता था, जो खुद भी हर रोज उसी ट्रेन से चलता था। प्राइस एक जमाने में एथलीट रह चुका था। एक दिन उसने अपनी स्टॉपवॉच पर एलिजाबेथ के भागने की रफ्तार नापी तो वह दंग रह गया। उसके कहने पर एलिजाबेथ ने बाकायदा दौड़ना शुरू किया और उसकी प्रतिभा का ऐसा डंका बजना शुरू हुआ कि कुछ ही माह बाद वह एक इंडोर प्रतियोगिता में 100 मीटर रेस की अमेरिकी चैंपियन हेलेन फिल्की के साथ दौड़ रही थी। इस बार वह दूसरे नंबर पर रही, लेकिन 3 महीने बाद उसके न सिर्फ फिल्की को परास्त किया, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। उसका तीसरा बड़ा कंपटीशन उसी बरस एम्स्टर्डम ओलंपिक की सूरत में था, जब 100 मीटर की रेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली वह इकलौती अमेरिकी बनी। उल्लेखनीय है कि उस साल पहली बार महिलाओं को ओलंपिक के एथलेटिक्स में भाग लेने की अनुमति मिली थी। एलिजाबेथ ने रेस जीती और कुल 16 साल की आयु में पहली 100 मीटर ओलंपिक चैंपियन बनी। सबसे कम उम्र में यह कारनामा करने का उसका यह कीर्तिमान आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। अमेरिका वापसी में उसका ऐतिहासिक स्वागत हुआ और सुनहरे बॉबकट बालों वाली दुबली सी एलिजाबेथ रॉबिन्सन अमेरिका की चहेती एथलीट बन गई। यह 1928 का साल था। उसने अगले ओलंपिक के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। वह जब भी भागती कोई नया कीर्तिमान रचती। 1931 के जून में वह रिश्ते के अपने एक भाई विल के छोटे प्राइवेट जहाज में उड़ान भर रही थी, जब 600 मीटर की ऊंचाई पर जहाज क्रैश हो गया। जहाज नाक की सीध में नीचे गिरा और एक दलदल में धंस गया। बचाव करने वालों ने दोनों को अचेत पाया। जिस आदमी ने एलिजाबेथ को उठाया उसे लगा वह मर गई है। उसने उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में डाला और अस्पताल ले लाने के बजाय अंडरटेकर के पास ले गया। मृतदेह की अंतिम तैयारी करने वाले को अंडरटेकर कहा जाता है। उसने एलिजाबेथ की देह में कुछ हरकत महसूस की और उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी टांग, कूल्हे और बाह की हड्डियों का कचूमर बन गया था, लेकिन वह बच गई। विल को भी गंभीर चोटें आई थीं और कुछ समय बाद उसका पैर काटना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी देते हुए एलिजाबेथ को डॉक्टरों ने बताया कि वह कुछ समय के बाद ही चल सकेगी। उसकी चाल में एक लचक भी आ जानी थी। डॉक्टरों ने यह भी कहा फिर से दौड़ने के लिए उसे नया जन्म लेना होगा। ओलंपिक में एक और मेडल जीतने का सपना ध्वस्त हो गया। धीरे धीरे एलिजाबेथ ने बैसाखियों के चलना शुरू किया। कुछ माह बाद बैसाखियां छोड़ उसने चलना शुरू किया, फिर हल्की रफ्तार में दौड़ना। 4 साल बाद वह बाकायदा दौड़ रही थी। घुटने में आई चोट ने उसे 100 मीटर दौड़ के लिए अयोग्य बना दिया था, क्योंकि दौड़ की शुरुआत में जिस तरह धावकों को झुककर अपनी पोजीशन लेनी होती, वह वैसा नहीं कर पाती थी। अमेरिकी ओलंपिक संघ ने उसे 4 गुणा 100 मीटर की रिले रेस के लिए चुन लिया। बर्लिन में 8 अगस्त 1936 को हुए इस रेस के फाइनल में अमेरिका का मुकाबला मेजबान जर्मनी से था। दूसरे राउंड तक जर्मनी की लड़कियां आगे चल रही थी। तीसरे राउंड में एलिजाबेथ ने जर्मन प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़कर लीड हासिल कर ली और आखिरी राउंड के लिए हेलेन स्टीफन्स को बेटन थमाया। अमेरिकी टीम ने गोल्ड जीता। एलिजाबेथ उर्फ बेटी रॉबिन्सन का यह दूसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल खेल इतिहास की सबसे बेशकीमती उपलब्धियों में गिना जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ ने ट्रैक से संन्यास ले लिया और धीरे धीरे लोग उसे भूलने लगे। 40 साल बाद 1977 में उसे अमेरिकन हॉल ऑफ फेम में जगह मिली। हालांकि खुद एलिजाबेथ ने कभी किसी तरह की कोई बात सार्वजनिक रूप से नहीं की, लेकिन उसके परिजनों को लगता था कि अमेरिकी सरकार और उसके खेल संगठनों ने एक चैंपियन को वह इज्जत नहीं दी जिसकी वह हकदार थी। बहरहाल 19 साल और बीते। 1996 के साल, जब वह डेनवर में रह रही थी, अटलांटा ओलंपिक खेलों की मशाल उसके शहर से गुजरी।
कृशकाय हो चुकी एलिजाबेथ रॉबिन्सन को कुछ दूर तक उसे लेकर दौड़ने का अनुरोध किया गया। ओलंपिक एसोसिएशन ने उसकी खराब हालत को देखने हुए सहायकों की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन उसने किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। डेनवर की सड़कों पर भारी ओलंपिक मशाल को हाथों में उठाए 84 बरस की उस अम्मा को जिस पुराने खेल प्रेमी ने देखा उसे उसके चेहरे पर 1928 में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली कटे बालों वाली उसी विनम्र किशोरी की झलक नजर आई जिसे मौत भी पराजित नहीं कर सकी थी।